Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the 8th chapter, which is A Girl Called Manu. कहानी जो है ये चैप्टर जो है ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। तो और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें हम लोग महारानी लक्ष्मीबाई जो है, जो झांसी की रानी जो है, उनके लाइफ के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Lakshmibai, the Rani of Jhansi, was a brave young queen known for her heroism. तो लक्ष्मीबाई जो है, जिन्हें झांसी की रानी भी बोलते हैं, रानी ऑफ झांसी, वॉज अ ब्रेव यंग क्वीन, जो अपने हीरोइज्म के लिए जानी जाती हैं, जो अपनी बहादुरी के लिए जो है वो जानी जाती हैं। She was a leading figure in the Indian struggle against the British in 1857। तो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, उसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था अंग्रेजों के खिलाफ। She is remembered for her bravery and sacrifice, और इन्हें जो है उनकी बहादुरी और उनके बलिदान के लिए याद किया जाता है। Read this play that tells us about some of the important moments in her life। और ये प्ले जो है उनके लाइफ के, उनके जीवन के जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में बताती है। तो ये बेसिकली ये एक प्ले है, तो इसमें कैरेक्टर्स भी होंगे। तो ये कैरेक्टर्स इस प्ले में टोटल 12 कैरेक्टर्स हैं। इस प्ले के जो कैरेक्टर है वो है नरेटर, मतलब जो ये कहानी कह रहे हैं। एक सेज है, सेज मीन साधु, मोरोपंत तांबे और तांबेज वाइफ, ये मोरोपंत तांबे जो है उनकी वाइफ है। फिर मनु या फिर रानी, एक नाना, गंगाधर राव, स्टेट प्रेस्ट, कोर्टियर, मेजर एलिस, एक सोल्जर, मैसेंजर्स, मिनिस्ट्री, और ये सब जो है इस प्ले के कैरेक्टर हैं। तो सीन 1 जो है, पहला भाग जो है, मतलब ये प्ले है तो स्टेज पे ही हो रहा होगा, तो आप लोग अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन कर लीजिए कि आपके सामने एक प्ले हो रहा है। तो प्ले है, सीन 1 है। नरेटर जो है वो बोल रहे हैं, मोरोपंत तांबे, अ कोर्टियर ऑफ द मराठा रूलर बाजीराव टू। मोरोपंत तांबे जो है, जो मराठा रूलर बाजीराव टू है, मराठा के जो शासक बाजीराव टू हैं, उनका दरबारी है मोरोपंत तांबे, इज वेरी हैप्पी टुडे। और मोरोपंत तांबे जो है वो आज बहुत ज्यादा खुश है। He and his wife have had a baby girl and they have named her मणिकर्णा, मन्नू फॉर शॉर्ट। और वो और उनकी वाइफ को एक बेबी गर्ल हुई है, एक बच्ची हुई है, और उन्होंने उसका नाम क्या रखा है, मणिकर्णा रखा है। और शॉर्ट में उसे क्या बुलाते हैं, प्यार से उसे मन्नू बुलाते हैं। At तांबे's residence देयर इज सिंगिंग एंड डांसिंग। और तांबे के घर पे जो है वो बहुत जोरों शोरों से नाचना गाना हो रहा है। तांबे इज रिसीविंग गेस्ट्स एंड हिज वाइफ with a baby in her arms is the center of attraction। तो तांबे जो है वो बहुत सारे गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं। तो तांबे के घर आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं उनकी बच्ची को देखने के लिए, जो कि उनकी वाइफ की गोद में है। और इस बच्ची को क्या बोला गया है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो जो गेस्ट है वो इस बच्ची को देखने के लिए आ रहे हैं। Just then a sage with flowing white hair arrives। और उसी वक्त क्या होता है, एक साधु अपने व्हाइट बाल, मतलब अपने सफेद बाल लहराते हुए जो है वो इंटर करते हैं, जो प्ले का जो स्टेज है उस पे इंटर करते हैं। तांबे टचेस हिज फीट, और तांबे जो है उनके पैरों को छूते हैं। द सेज ब्लेसेस हिम देन वॉक्स अक्रॉस टू ब्लेस द चाइल्ड। और साधु जो है वो तांबे को आशीर्वाद देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं क्या करने के लिए, उस बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए। सेज ब्लेसिंग द चाइल्ड exclaims,
और साधु जो है बच्ची को आशीर्वाद देते हुए क्या बोल रहे हैं? What a lovely baby, such a glow on her face. कितनी प्यारी बच्ची है और इसके फेस पे कितना ग्लो है, कितना चमक है इसके चेहरे पे। टू द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ फेस करके बोलते हैं ये साधु जो है, मार्क माई वर्ड्स, दिस इज नो ऑर्डिनरी चाइल्ड। मार्क माई वर्ड्स मीन्स रिमेम्बर वेल व्हाट एम आई सेइंग। जो भी मैं कह रहा हूं उसे अच्छे से याद रखना। दिस इज नो ऑर्डिनरी चाइल्ड, ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। शी इज destined टू मेक हिस्ट्री, और ये जो है वो इतिहास रचने, ये जो है जब बड़ी हो जाएगी तो एक इतिहास जरूर रचेगी। destined to make history means sure to be very famous, और ये जो है जब बड़ी हो जाएगी, ग्रो कर लेगी, मतलब फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होगी। टेक गुड केयर ऑफ हर, और इसका जो है बहुत अच्छे से ख्याल रखो। Everyone present listens in awe and stands still as the sage leaves. और वहां पे मौजूद जितने भी लोग हैं वो उनकी बातों को शांति से खड़े होके बहुत ही आदर के साथ सुन रहे थे। और सेज जो है वो स्टेज को छोड़ते हैं, मतलब सेज जो है वहां से निकल जाते हैं। वो प्ले में जो भी सीन चल रहा है वहां से सेज का जो भी लाइन था वो खत्म होता है और वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। तो सीन 1 में हम लोगों ने देखा कि मोरोपंत तांबे जो कि बाजीराव 2 मराठा रूलर हैं, उनके कोर्टियर हैं, उनके दरबारी हैं, वो आज बहुत खुश हैं। और उनकी वाइफ जो है वो, और उनकी वाइफ के घर पे जो है एक बेबी गर्ल हुई है, एक बच्ची हुई है, और उन्होंने उसका नाम क्या रखा है? मणिकर्णा। और उसे प्यार से क्या बुलाते हैं? हम प्यार से मनु बुलाते हैं। और तांबे के घर पे बहुत सारे मेहमान गेस्ट आने वाले हैं उस बच्ची को देखने के लिए। और उसी वक्त जो है एक साधु जो है वहां पे आते हैं और उसे बच्चे के बारे में बोलते हैं कि ये कितनी प्यारी बच्ची है, इसके फेस पे कितना ग्लो है, कितना चमक रहा है इसका चेहरा। मेरी बातों को याद रखना कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये तो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए है। मतलब ये बच्ची जो है वो आगे चल के बहुत ही ज्यादा फेमस होगी, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होगी, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। और सारे लोग उनकी बातों को बड़े आदर के साथ सुनते हैं। और फिर आता है हमारा सीन 2। Narrator. As a young girl, Manu has a friend and companion, Nana, the son of Bajirao. तो एक जवान लड़की जो है वो मनु का किरदार निभा रही है, और मनु जो है वो अपने एक फ्रेंड के साथ, जिनका नाम है नाना, जो कि बाजीराव के बेटे हैं। तो नाना जो है वो बाजीराव के बेटे हैं। और दूसरे सीन में ये दोनों जो है वो दिखाए गए हैं। अ यंग गर्ल एंड अ बॉय ऑफ द सेम एज ड्रेस्ड इन राइडिंग गियर इंटर, द बॉय इज आउट ऑफ ब्रेथ। तो एक लड़की और एक लड़का जो कि दोनों सेम एज के हैं, दोनों का एज जो है वो बिल्कुल सेम है, उनकी आयु बिल्कुल सेम है, और वो एक घुड़सवारी के ड्रेस में है। मतलब घोड़े को मतलब घुड़सवार जो होते हैं जिस तरह के ड्रेस पहनते हैं, उन दोनों का ड्रेस भी बिल्कुल वैसा ही है। और वो जो है वो स्टेज पे इंटर करते हैं, और लड़का जो है वो मुश्किल से सांस ले पा रहा है। मनु लाफिंग, नाना, मनु जो है वो हंसते हुए बोलती है क्या? Nana, you are already breathless. I warned you not to challenge me, but you did. Now you know who rides faster. नाना, तुम तो पहले से ही सांस नहीं ले पा रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि मुझे चुनौती मत दो, लेकिन तुमने दिया। अब तुम जानते हो कि कौन सबसे ज्यादा तेज सवारी करता है। नाना, आई नो, मैं जानता हूँ। What a fool I was, admiringly. मनु, यू रियली आर ब्रेव।
तो नाना जो है वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ मैं कितना मूर्ख था। और मनु को एप्रिशिएट करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए बोलते हैं कि मैं कितना मूर्ख था। मनु, तुम तो सच में बहुत ज्यादा बहादुर हो। द वे यू लिफ्टेड मी ऑन योर हॉर्स, और जिस तरह से तुमने मुझे अपने घोड़े पे उठाकर बैठाया, when I fell down, जब मैं गिर गया, और जिस तरह तुमने मुझे उठाकर अपने घोड़े पे बिठाया, एंड द वे यू रोड वर रिमार्केबल, और जिस तरह से तुम सवारी करती हो वो सच में प्रशंसनीय है। I couldn't have done that, और मैं तो वैसा कभी नहीं कर पाता। ना मनु, ऑल दिस इज ड्यू टू माई फादर। नाना, ये सब जो है सब मेरे पिताजी की वजह से है। After my mother died, he took me to Bithur, where I took lessons in horse riding and warfare. ये सब मेरे पिताजी की वजह से है नाना। जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई उसके पश्चात वो मुझे बिठूर ले गए, जहाँ पे मैंने घुड़सवारी और युद्ध के लेसन्स लिए, मतलब युद्ध के बारे में सीखा और घुड़सवारी करने के लिए सीखा। कहाँ पे? बिठूर में। Someday I shall become a soldier. Someday I shall become a soldier, और एक दिन जो है मैं एक सैनिक बनूंगी। नाना, and I shall ride by your side. Remember, Manu, if you ever need me, all you have to do is call. नाना बोलते हैं कि और मैं जो है तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, मतलब नाना जो है वो उनकी तरफ से जो है वो लड़ेंगे अगर आगे उनको लाइफ में जरूरत पड़े। और नाना ये भी बोलते हैं कि रिमेम्बर मनु, इफ यू एवर नीड मी, ऑल यू हैव टू डू इज कॉल। और मनु, हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत हो तो तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे बुलाना है। मनु, आई विल रिमेम्बर नाना। तो मनु बोलती हैं कि हाँ, मैं याद रखूंगी नाना। नरेटर, द टू पार्ट वेज टू गो टू देयर रेस्पेक्टिव होम्स, और ये दोनों जो है वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कहाँ? अपने घर को। टाइम फ्लाइज, और समय जो है वो बीतता है। मोरोपंत तांबे रिसीव्स अ मैसेंजर who has a marriage proposal for Manu. और मोरोपंत तांबे के पास एक मैसेंजर आता है, एक दूत आता है जो क्या उनके जो एक मैरिज प्रपोजल लेके आता है मनु के लिए। मैरिज प्रपोजल मीन्स ऑफर ऑफ मैरिज फ्रॉम अ गर्ल्स और अ बॉयज फैमिली। तो मैरिज प्रपोजल का मतलब होता है शादी के लिए प्रस्ताव आना, या फिर लड़के के साइड से या फिर लड़की के परिवार के साइड से। तो मोरोपंत तांबे के पास एक मैसेंजर आता है जो कि एक मैरिज प्रपोजल लेके आता है मनु के लिए। द प्रपोजल इज फ्रॉम गंगाधर राव ऑफ झांसी। और प्रपोजल कहाँ से होता है? गंगाधर राव जो कि झांसी के हैं। गंगाधर राव के यहाँ से प्रपोजल आता है जो कि झांसी से है। Manu's father agrees to the marriage proposal and is happy. तो मनु के पिताजी जो है वो उस शादी के प्रस्ताव के लिए मान जाते हैं और वो बहुत खुश भी है। He should be, for Gangadhar Rao is a good man. और ये उन्हें खुश होना भी चाहिए क्योंकि गंगाधर राव जो है एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और यहाँ पे जो है हमारा सीन 2 खत्म होता है। तो सीन 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक यंग लड़की जो है जो मनु की एक्टिंग कर रही है और उनका एक फ्रेंड है जो कि नाना, जो कि बाजी राव के बेटे हैं। तो वो जो दोनों जो है घुड़सवारी कर रहे हैं, तो घुड़सवारी में नाना गिर जाते हैं। तो मनु जो है उन्हें बड़ी बहादुरी से उन्हें अपने घोड़े पर बिठा लेती है और यहाँ पे नाना उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। और फिर मनु बोलती है कि ये सब जो है वो मेरे पिताजी की वजह से है। मेरी माता की मृत्यु के बाद वो मुझे बिठूर ले गए जहाँ पे मैंने घुड़सवारी और युद्ध के बारे में लेसन्स लिए, युद्ध के बारे में चीजें सीखी और एक दिन जो है मैं एक सिपाही बनूंगी।
तो नाना बोलते हैं कि हाँ, और मैं तुम्हारी साइड से लड़ूंगा, और अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे अम, बुलाना है। तो मन्नू ने कहा कि हाँ, मैं याद रखूंगी। और फिर दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं अपने अपने घर को। और फिर समय बीतता है और मोरोपंत तांबे जो कि मनु के पिता हैं, उनके यहाँ एक शादी का प्रपोजल आता है जो कि गंगाधर राव झांसी के जो हैं उनके यहाँ से होता है। तो उनके पिता जो है इस शादी के प्रस्ताव के शादी के लिए मान जाते हैं, और गंगाधर राव जो है वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। और यहाँ पे हमारा सीन 2 खत्म होता है। अब है सीन 3। एट द सीन ऑफ द वेडिंग, festivities are on. The state priest of Jhansi addresses तांबे। तो यहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल है। यहाँ पे शादी में जो एनवायरनमेंट होता है उस तरह का एनवायरनमेंट है, सब कुछ सजा धजा है। और स्टेट प्रीस्ट जो है वो तांबे के यहाँ आते हैं। स्टेट प्रीस्ट, इट इज आवर प्रिविलेज and joy to have such a noble queen. She will surely bring ऑनर टू द नेम ऑफ झांसी। तो स्टेट प्रीस्ट बोलते हैं कि ऐसी महान रानी का होना हमारे लिए सब सौभाग्य और खुशी की बात है, और ये जो है वो निश्चित रूप से झांसी का नाम जो है वो रोशन करेंगी। तो सीन 3 में हम लोगों ने देखा कि वेडिंग होता है, मतलब शादी, सब लोग बहुत खुश होते हैं, खुशी का माहौल होता है, जैसे कोई उत्सव मनाते हैं हम लोग, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और स्टेट प्रीस्ट जो है वो तांबे के यहाँ आते हैं, और फिर तांबे को बोलते हैं स्टेट प्रीस्ट, इट इज आवर प्रिविलेज and joy to have such a noble queen. She will surely bring honor to the name of झांसी। हमारे लिए सौभाग्य और खुशी की बात है ऐसी महान रानी का होना, और फिर ये रानी जो है वो निश्चित रूप से झांसी का नाम जो है वो रोशन करेंगी। अब आता है हमारा सीन 4। नरेटर, एज द व्हील ऑफ लाइफ टर्न्स, द रानी ऑफ झांसी फेसेस मेनी टर्निंग पॉइंट्स इन हर लाइफ. Her happiest moment is when a son is born to her in 1851, but 3 months later the baby dies. तो सीन 4 में नरेटर क्या बोल रहे हैं? Here, as the wheel of life turns means here the time passes, मतलब टाइम जो है वो पास हुआ, समय बीता, द व्हील ऑफ लाइफ टर्न्स। और झांसी की रानी के जीवन में जो है वो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव उनके लाइफ में आते हैं। और सबसे खुशी का माहौल तब है जब उनका एक बेटा जो है वो बेटा जन्म लेता है। और वो बेटा कब जन्म लेता है? 1851 में। लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद ही वो बच्चा जो है वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। At the fort of Jhansi, Gangadhar Rao and Rani Lakshmi Bai are in a serious discussion. और झांसी का जो किला है वहां पे गंगाधर राव और झांसी जो है एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो गंगाधर बोलते हैं, रानी, आई एम वेरी वरीड, द ब्रिटिश आर रैपिडली इंक्रीजिंग देयर पावर। तो गंगाधर बोलते हैं कि रानी, मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज हैं, वो उनकी जो शक्ति है वो बहुत ही जल्दी बढ़ाए जा रहे हैं, उनकी शक्ति जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एंड नाउ देयर इज अ न्यू लॉ, और अब देखो, अब एक नया लॉ आया है, और अब जो है अब उन्होंने एक नया लॉ निकाला है। It says that if a king dies without leaving an heir, his kingdom will be taken over by the British.
और ये लॉ जो है, ये नियम क्या कहता है कि अगर कोई राजा बिना किसी वारिस के मर जाता है, मतलब उसकी कोई संतान नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो भी राज्य है वो अंग्रेज के द्वारा ले लिया जाएगा और वो राज्य जो है वो अंग्रेजों द्वारा ले लिया जाएगा। तो गंगाधर यही बोलते हैं कि रानी, मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ क्योंकि जो ब्रिटिश है वो अपने उनकी पावर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यहाँ वो लोग एक नया लॉ निकला है, एक नया नियम है जो कहता है कि अगर कोई राजा बिना किसी वारिस के मर जाता है तो उसका जो राज्य है वो अंग्रेजों का हो जाएगा। रानी, yes, I know. The cunning British have taken over many kingdoms like this and our son is no more. तो रानी क्या बोलती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, ये जो चालाक अंग्रेज हैं उन्होंने इसी तरह बहुत सारे जो राज्य हैं उनको हथिया लिया, उनको हड़प लिया है और अब तो हमारा बेटा भी नहीं है, अब तो हमारा बेटा भी मर चुका है। गंगाधर, but रानी, we can adopt a son if you agree. तो गंगाधर बोलते हैं कि रानी, अगर तुम कहो, अगर तुम मानो तो हम लोग एक बच्चे को जो है वो गोद ले सकते हैं। रानी, I would be very happy to do that. तो रानी क्या बोलती है कि मैं ऐसा करने पर बहुत खुश होंगी, मतलब अगर ऐसा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो सीन 4 में यही होता है कि समय जो है वो पास हो जाता है, द व्हील ऑफ लाइफ टर्न्स, और झांसी की रानी के लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और सबसे खुशी का माहौल तब होता है जब उनका एक बेटा होता है जो कि 1851 में उनके बेटे का जन्म होता है और महज 3 महीने के अंदर में ही, उस 3 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और झांसी के फोर्ट पे गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ये डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे। तो गंगाधर राव बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ क्योंकि ये ब्रिटिश जो है उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अब तो उन्होंने एक नया नियम भी निकाला है और उस नियम के अनुसार अगर किसी राजा की संतान नहीं है, अगर कोई वारिस नहीं है और वो राजा अगर मर जाता है तो उसका किंगडम जो है वो ब्रिटिश ले लेंगे, उसका किंगडम जो है वो अंग्रेजों का हो जाएगा। तो रानी बोलती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, चालाक अंग्रेजों ने इसी तरह बहुत सारे किंगडम्स को जो है हड़प लिया है, बहुत सारे किंगडम्स को अपना बना लिया और अब तो हमारा बेटा भी नहीं है। तो गंगाधर बोलते हैं कि रानी, अगर तुम अग्री करो, अगर तुम मानो तो हम जो है एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो रानी बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश होंगी। और अब आता है हमारा सीन 5। नरेटर, लक्ष्मीबाई एंड गंगाधर राव अडॉप्ट अ सन एंड कॉल हिम दामोदर राव। तो लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव जो है उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट किया और उसे क्या बुलाया, उसको नाम दिया दामोदर राव। बट फेट हैज अनदर ट्रेजेडी इन द स्टोर फॉर द रानी। लेकिन भाग्य में तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए कुछ अलग ही लिखा हुआ था, कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स लिखे हुए थे। द डे आफ्टर देयर सन कम्स होम, गंगाधर राव पासेस अवे। और जिस दिन उनका बेटा आया उस दिन के बाद ही गंगाधर राव जो है उनकी मृत्यु हो गई। The British refused to recognize the adopted son as his successor। और जो अंग्रेज थे उन्होंने उस गोद लिए हुए बेटे को उनका सक्सेसर मानने से, उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। He is not granted the right to rule। और उसे जो है रूल करने का, शासन करने का अधिकार नहीं दिया गया। One day at the fort in झांसी। और एक दिन झांसी के किले में क्या होता है, कोर्टियर जो दरबारी है वो अनाउंस करते हैं, वो बताते हैं मेजर एलिस टू सी द रानी। तो मेजर एलिस जो है वो रानी से मिलने के लिए आए।
द मेजर एंटर्स एंड इज सीटेड। तो मेजर जो है वो अंदर आता है और बैठ जाता है। रानी रानी लक्ष्मीबाई बोलती हैं, मेजर एलिस, आई हैव रिटन मेनी लेटर्स टू द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहाउसी regarding my son. Why is he not being granted the right to rule? तो रानी बोलती है मेजर एलिस से कि मैंने गवर्नर जनरल जो हैं, जो कि लॉर्ड डलहाउसी गवर्नर जनरल थे उस वक्त, तो मैंने उन्हें बहुत सारे लेटर्स लिखे। रानी बोलती हैं कि मैंने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहाउसी को बहुत से लेटर्स लिखे अपने बेटे के बारे में बताते हुए। वो उसे राज्य करने का मतलब उसे राज्य करने का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं, वो राज्य क्यों नहीं कर सकता है। मेजर एलिस बोलते हैं, बिकॉज ही इज ओनली एन अडॉप्टेड सन। रानी लक्ष्मीबाई मेजर एलिस बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई क्योंकि वो एक गोद लिया हुआ बच्चा है, गोद लिया हुआ बेटा है। ही कैन नॉट बी द हायर टू द थ्रोन, और वो गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। And regarding yourself, I have an order from the Governor General of India. और आपके लिए भी गवर्नर जनरल जो इंडिया के हैं उनके तरफ से आपके लिए भी आदेश है। आदेश क्या है? You are to leave the fort and live in the palace in the city. आदेश के अनुसार आपको इस किले को छोड़ना होगा और शहर में के महल में रहना होगा, शहर के एक महल में रहना होगा। The fort of झांसी will now come under British protection. और झांसी का जो किला है अब ब्रिटिश अंग्रेजों के संरक्षण में होगा। अब रानी बोलती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम whom? रानी बोलती है कि संरक्षण, वो भी किससे? How unjust your laws are. I shall appeal against this order. Appeal means hear challenge in the court of law. झांसी की रानी बोलती है कि प्रोटेक्शन, सुरक्षा, वो भी किससे? आपके जो नियम है वो कितने अन्यायपूर्ण है। मैं इसके लिए इस लॉ को कोर्ट में चैलेंज जरूर करूंगी, मतलब इस लॉ के खिलाफ जो है मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगी। तो सीन 5 जो है वो है कि रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव जो है उन्होंने एक बेटे को गोद लिया और उसका नाम जो है दामोदर राव रखा। लेकिन डेस्टिनी में उनके लिए कुछ अलग ही ट्रेजेडी थी रानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो जैसे उनका बेटा जो है वो घर पे आता है, उसके दूसरे ही दिन गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और ब्रिटिश जो है उस बच्चे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं और उसे जो है वो शासन करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। उसी समय मेजर एलिस जो है वो रानी लक्ष्मीबाई से मिलने आते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई उनसे बोलती है कि मैंने अपने बेटे के संबंध में गवर्नर जनरल डलहाउसी जो हैं उनको बहुत सारे लेटर्स लिखे। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे बेटे को जो है वो शासन करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो मेजर एलिस बोलते हैं क्योंकि वो एक एडॉप्टेड सन है, गोद लिया हुआ बेटा है। लक्ष्मीबाई और वो जो है वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है, गद्दी का उत्तराधिकारी वो नहीं बन सकता है। और आपके लिए भी जो इंडिया के गवर्नर जनरल है उनके तरफ से आदेश है कि आप जो है झांसी के किला को छोड़कर और शहर में ही किसी पैलेस में जाकर रहे, शहर के किसी महल में जाकर रहे। और ये किला जो है वो अब ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर में आता है, ब्रिटिश संरक्षण के अंदर में आता है। तो रानी बोलती है कि संरक्षण, सुरक्षा, वो भी किससे? तो आपके जो लॉज हैं, आपके जो नियम है वो बहुत ही अन्यायपूर्ण है। मैं इसके खिलाफ जो है वो जरूर चैलेंज करूंगी, शिकायत करूंगी। अब आता है सीन 6। नरेटर, बट द अपील इज टर्न डाउन। और वो अपील जो है वो खारिज कर दिया जाता है। Lakshmibai and her son live quietly in the palace at Jhansi for 3 years until 1857, when the mutiny breaks out.
म्यूटनी मीन्स दिस रिफर्स टू इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और म्यूटनी जो है इंडिया की आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी उसे म्यूटनी के नाम से बुलाते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो अपने बेटे के साथ जो है वो 3 साल तक पैलेस एट झांसी, मतलब झांसी के किसी पैलेस में जो है वो 3 साल तक बहुत ही शांति से रही, जब तक कि 1857 का जो विद्रोह था वो नहीं हुआ था। और फिर जब विद्रोह जो है वो होने लगा तब क्या हुआ, at the Rani's palace, one by one the messengers hurriedly report the latest news। तो रानी का जो महल था उसमें एक के बाद एक जो मैसेंजर थे, जो दूत थे, वो आकर रिपोर्ट कर रहे हैं, ये न्यूज दे रहे हैं जो भी हो रहा था। मैसेंजर 1, रानी, there is a chaos all around. Soldiers are refusing to use their rifle cartridges। पहला मैसेंजर बोलता है कि रानी, चारों तरफ अफरा तफरी है, सिपाही जो हैं अपने राइफल के कारतूसों को उपयोग करने से मना कर रहे हैं। तो पहला मैसेंजर आके बोलता है कि रानी, चारों तरफ जो है अफरा तफरी मची हुई है और सैनिक जो हैं अपने राइफल के कारतूसों को उपयोग करने से इनकार कर रहे हैं। मैसेंजर 2, these soldiers have been dismissed and thrown into prison। दूसरा मैसेंजर क्या बोलता है, दूसरा मैसेंजर बोलता है इन सैनिकों जो है बर्खास्त करके और जेल में डाल दिया गया है, मतलब उन्हें जो जॉब मिली थी उससे हटाकर और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। मैसेंजर 3, but other sepoys have killed many British officer। लेकिन जो दूसरे सिपाही थे उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज जो ऑफिसर्स थे उन्हें मार दिया, उन्हें जान से मार दिया। मैसेंजर 4, long live the emperor of India, the sepoys have crowned Bahadur Shah Zafar king at Delhi। मैसेंजर 4 बोलता है कि भारत के सम्राट अमर रहे, मतलब जो सिपाहीज हैं, जो सिपाही हैं, उन्होंने दिल्ली का किंग जो है, दिल्ली का राजा बहादुर शाह जफर को चुना है। और दिल्ली का राजा जो है वो बहादुर शाह जफर को बनाया गया है। रानी थॉटफुली, रानी जो है वो सोचते हुए बोलती है, यस, नाउ इज द टाइम टू एक्ट। और यही समय है कुछ करने का। आई एम सर्टेन वी कैन रीगेन द फोर्ट। द फोर्स गार्डिंग इट इज वीक एंड अनप्रिपेयर्ड। गिव द कॉल टू आवर सोल्जर्स, प्रिपेयर फॉर बैटल। तो रानी जो है वो सोचते हुए बोलती है कि ये समय जो है वो कुछ कार्रवाई करने का है और मुझे विश्वास है कि हम वो जो हमारा किला है हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और वो फोर्स, मतलब जो किले की रखवाली कर रहे हैं, वो कमजोर हैं और युद्ध के लिए प्रिपेयर भी नहीं है, तैयार भी नहीं है। हमारे सैनिकों को बुलाओ और युद्ध की तैयारी करो, मतलब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो सीन 6 में यही था कि पहले नरेटर बोलते हैं उनकी जो रानी लक्ष्मीबाई की जो अपील होती है उसे ठुकरा दी जाती है और उनके बेटे, रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ 3 साल तक झांसी के महल में आराम से रहती हैं, मतलब शांति के साथ रहती हैं, जब तक कि वो म्यूटनी ब्रेकआउट नहीं होता, जब तक विद्रोह नहीं होता। तो फिर क्या होता है, एक के बाद एक करके मैसेंजर जो है वो रानी को आकर रिपोर्ट करते हैं कि शहर में जो है अफरा तफरी मची हुई है और जो सैनिक है उन्होंने राइफल के कारतूसों को उपयोग करने से मना कर दिया है और बहुत सारे सोल्जर्स को जो है बर्खास्त करके और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। लेकिन कुछ सिपाही जो थे उन्होंने, कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को की मृत्यु भी कर दी है, उन्हें मार गिराया। और मैसेंजर 4 बोलते हैं कि सिपोइज ने जो है बहादुर शाह जफर को दिल्ली का किंग बनाया है। तो रानी सोचते हुए बोलती है कि हाँ, यही समय है कुछ करने का और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो किला है हम उससे दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो फोर्स उसकी रखवाली कर रहे हैं वो बहुत ही कमजोर है और युद्ध के लिए तैयार भी नहीं है।
तो हमारे सोल्जर्स को बुलाइए और उन्हें युद्ध के लिए तैयार कीजिए। सीन 7, द रानी हैज recaptured the fort and is in the fort in battle armor। तो अब रानी लक्ष्मीबाई ने किले पर कब्जा कर लिया और अब वो किले में है और युद्ध का जो कवच होता है उसे पहन रखा है। सोल्जर इंटर्स हरीडली एंड बोज। फिर एक सैनिक जो है वो जल्दबाजी में आता है और झुककर बोलता है, रानी लक्ष्मीबाई, आई हैव बैड न्यूज। तो वो बोलता है कि रानी लक्ष्मीबाई, मेरे पास एक बुरी खबर है। Two of our neighbors have sent armies to invade झांसी। हमारे दो पड़ोसियों ने झांसी पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी हैं। And सदाशिव राव, our late महाराजा's nephew, has laid claim to his throne। तो जो सदाशिव राव, जो हमारे जो महाराज हैं, जो नहीं रहे, मतलब दामोदर राव, उनके भतीजे, उन्होंने गद्दी पर अपना दावा किया है। मतलब वो जो सदाशिव राव हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो थ्रोन है वो उनकी है। To make matter worse, the British have recaptured Delhi and are now on their way here। और सिचुएशन को और बदतर बनाने के लिए, मामले को और बदतर बनाने के लिए, तो ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं उन्होंने दिल्ली को पर कब्जा कर लिया है और अब रास्ते में है झांसी आने के लिए, मतलब वो यहाँ आने वाले हैं। रानी पेसिंग अप एंड डाउन। तो रानी जो है वो इधर उधर घूमते हुए बोलती है, समन माय मिनिस्टर्स, वी नीड टू डिसाइड एंड एक्ट क्विकली। रानी बोलती है, हमारे मिनिस्टर्स को बुलाओ, हमें जल्दी से निर्णय लेने और कार्य करने की आवश्यकता है। द मिनिस्टर्स अराइव। और मिनिस्टर जो है वो आ जाते हैं। रानी, इफ वी सरेंडर टू द ब्रिटिश वी कुड सेव आवर लाइव्स। अगर हम ब्रिटिश के अंडर सरेंडर कर ले, मतलब हार मान जाए, तो हमारी जान जो है वो बच सकती है। But I will not give up my झांसी without a fight। लेकिन मेरी जो झांसी है, मैं इस पे गिव अप नहीं करूंगी, इसे नहीं छोड़ूंगी, बिना लड़ाई लड़े मैं अपनी झांसी का त्याग नहीं करूंगी। It's better to die with honor than to live in shame। और शर्म के साथ जीने से अच्छा है कि ऑनर के साथ, सम्मान के साथ हम मर जाएं। What do you say? तुम लोग क्या कहते हो? Ministers together। मिनिस्टर्स जो है, मंत्री जो है, वो साथ में बोलते हैं, Your word is our command। तो मिनिस्टर्स जो है वो एक साथ बोलते हैं कि आपका वचन ही हमारा आदेश है। We are with you all the way। और हम आपके साथ हैं। रानी स्माइलिंग विथ प्राइड। और रानी जो है वो गर्व के साथ मुस्कुराते हुए बोलती है, वेरी वेल देन। फिर बहुत अच्छा है। फिर देयर आर टू फ्रेंड्स हु विल नॉट लेट अस डाउन। और हमारे पास दो दोस्त हैं जो कभी हमें झुकने नहीं देंगे। सेंड वर्ड टू तांतिया टोपे टू कम एंड टू नाना साहेब। तो तांतिया टोपे को जो है मैसेज भिजवाओ आने के लिए, और नाना साहेब को भी मैसेज भिजवाइए आने के लिए। टेल नाना दैट मनु नीड्स हिज हेल्प टू फाइट द ब्रिटिश, ही विल कम। और नाना को बताओ कि मनु जो है वो मदद चाहती है अंग्रेजों से लड़ने के लिए और वो आएगा। नरेटर, Rani Lakshmibai, dressed as a soldier, fights fiercely but is recognized and shot dead by a British soldier as she leads her horse to jump across a canal। और रानी लक्ष्मीबाई जो है एक सैनिक के रूप में ड्रेस्ड है, मतलब सैनिक के कपड़े पहनी है और बहुत ही बहादुरी से जो है वो लड़ाई करती है, लेकिन एक सैनिक द्वारा वो पहचानी जाती हैं और उन्हें
जो है वो, और उन्हें मार दिया जाता है उसी समय। और जैसे ही वो अपने घोड़े को जो है वो नहर में कुदाने के लिए ले जा रही होती है, उसी समय एक ब्रिटिश सोल्जर जो है वो उन्हें शूट कर देता है। तो सीन 7 में जो है वो हम लोगों ने क्या देखा कि रानी ने किले को दोबारा से कैप्चर कर लिया है और वो किले में है, और युद्ध का जो कवच होता है उन्होंने वो पहन रखा है। फिर सोल्जर आते हैं और बोलते हैं रानी को कि हमारे पास जो है आपके लिए एक बुरी खबर है। दो जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने अपने जो सेनाएं भेजी हैं यहाँ झांसी पे आक्रमण करने के लिए, और सदाशिव राव जो कि हमारे लेट महाराजा जो हैं उनके भतीजे, उन्होंने गद्दी पर अपना क्लेम किया है, गद्दी पे क्लेम किया है। और फिर सिचुएशन को और वर्ष बनाने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, दिल्ली पे कैप्चर कर लिया है, दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया है और अब वो वहां पे आ रहे हैं। तो रानी बोलती है कि हमारे सैनिक, हमारे मिनिस्टर्स को बुलाइए, हमारे मंत्रियों को बुलाइए, हमें जल्दी से जल्दी निर्णय लेने और कार्य करने की आवश्यकता है। मंत्री जो है वो आते हैं तो रानी बोलती है कि अगर हम ब्रिटिश के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो शायद हमारी जान बच सकती है, लेकिन मैं बिना लड़े अपनी झांसी का त्याग नहीं करूंगी। शर्म के साथ जीने से अच्छा है कि हम सम्मान के साथ मर जाएं। आपका क्या कहना है? तो मिनिस्टर साथ में बोलते हैं कि आपका वचन ही हमारा आदेश है, हम सब आपके साथ हैं। तो रानी बोलती है कि हमारे 2 फ्रेंड्स हैं जो कि हमें नीचा नहीं, मतलब हमें लेट डाउन नहीं करेंगे, और आप उन्हें मैसेज भिजवाइए। 2 फ्रेंड्स कौन है? तांटिया टोपे और नाना साहेब, और उन्हें बोलिए कि मनु जो है, नाना साहब को बोलिए कि मनु जो है वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनकी मदद चाहती है, वो आएंगे। और फिर इसमें नरेटर बोलते हैं कि रानी लक्ष्मी बाई जो है एक सोल्जर के ड्रेस में, पूरी तरह से एक सोल्जर का ड्रेस पहना हुआ है उन्होंने, और बहुत ही बहादुरी से लड़ती हैं। लेकिन वो जैसे ही अपने घोड़े को जो है नहर में कुदाने वाली रहती हैं तो उस समय जो है एक ब्रिटिश सोल्जर उन्हें शूट कर देता है और वो डेड हो जाती हैं। सीन 8 में क्या होता है? सोल्जर्स ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, द बैटल इज ओवर, रानी लक्ष्मीबाई इज लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड। तो सीन 8 में क्या है? सैनिक जो है वो एक नदी के किनारे हैं और ये लड़ाई जो है वो खत्म हो चुकी है, और रानी लक्ष्मीबाई जमीन पे मरी पड़ी हुई है। मतलब रानी लक्ष्मीबाई की जो डेड बॉडी है वो जमीन पे पड़ी है। हर फ्रेंड्स डिडंट फेल रानी लक्ष्मीबाई, तांटिया टोपे गेव सपोर्ट एंड नाना केप्ट हिज चाइल्डहुड प्रॉमिस। और रानी लक्ष्मीबाई के जो दोस्त थे उन्होंने उन्हें असफल नहीं होने दिया। टांटिया टोपे जो थे उन्होंने सपोर्ट किया, और नाना साहेब ने भी अपने उनके जो बचपन का जो प्रॉमिस था उन्हें रखा, उन्होंने बचपन में जो प्रॉमिस किया था उन्हें रखा। बट द व्हील ऑफ लाइफ हैड कम फुल सर्कल, द गैलेंट रानी वॉज डेड एट द यंग एज ऑफ 23। तो और समय, जीवन का जो चक्र था वो चक्र पूरा हो चुका था, और जो महान लक्ष्मीबाई थी, महान और जो सम्मान के योग्य जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो मर चुकी थी। महज 23 साल की एज में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बट वॉज सी रियली डेड? पर क्या वो सच में मर चुकी थी? नो, द ओल्ड सेज वॉज राइट। नहीं, और वो जो पुराना साधु था, वो जो बूढ़ा साधु था वो सही था। सी हैड क्रिएटेड हिस्ट्री एंड वुड लिव इन द हार्ट्स ऑफ मेन एंड वुमेन फॉरएवर। और उन्होंने एक इतिहास रचा, और वो आज भी जो है आज भी जितने भी लोग हैं उनके दिलों में जिंदा है। सीन 8 में हम लोगों ने देखा कि सोल्जर्स जो थे वो नदी के किनारे थे और लड़ाई खत्म हो चुकी थी, और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो जमीन पे उनका शव रखा हुआ था। और इसी में नरेटर बोलते हैं कि उनके फ्रेंड्स जो थे उन्होंने उनका बखूबी साथ निभाया, टांटिया टोपे ने भी सपोर्ट किया और नाना ने भी
अपना चाइल्डहुड प्रॉमिस जो है उन्हें निभाया और समय का चक्र जो था वो पूरा हो चुका था और महान रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो महज 23 साल की एज में मर चुकी थी। बट शी वॉज रियली डेड। बट वॉज शी रियली डेड? पर क्या वो सच में मर चुकी थी? नहीं। और वो जो पुराना साधु था वो सही बोल रहा था, वो जो बूढ़ा साधु था वो सही बोल रहा था। उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की, एक इतिहास रचा और वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो यहाँ पे हमारा प्ले जो है वो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।